12 लाख लोगों की प्यास बुझाने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। खत्म होगा बरसों का इंतजार, मिलेगा पानी अब की बार। देश की सबसे बड़ी विधानसभा का दशकों का दर्द। जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य और उसमें देश की सबसे बड़ी विधानसभा, लेकिन वहां की जनता बरसों से प्यासी है और साफ पानी के लिए तरस रही है। उन्होंने बीजेपी के विधायक को 2 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजा। दूसरे नंबर पर सपा को लाखों लोगों ने वोट दिया, लेकिन कोई काम नहीं आया। सबने पानी का वादा किया था और भूल गए। फिर चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ने जिम्मा उठाया और जुट गए खोड़ा वासियों को इंसाफ दिलाने में। भीम आर्मी के लोग जनता के साथ मिलकर 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता नहीं जागी। तो अब चंद्रशेखर आजाद खुद कुंभकर्णी नींद तोड़ने के लिए पहुंच गए। एक दिन पहले ही जब चंद्रशेखर आजाद ने खोड़ा कॉलोनी जाने का ऐलान किया था, तभी से वहां के लोगों में जोश 2 गुना हो गया था और अब उन्हें देखकर तो लोग गदगद हो गए। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो ये वीडियो देखिए, हमारे चंद्रशेखर भाई जी ने क्या बोले हैं। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और कमेंट में एक जय भीम जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। कि भारतीय संविधान ने गारंटी दी है 4-5 चीजों की जो हर व्यक्ति का अधिकार है, नागरिक का। पहली, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई बिना वस्त्र के नहीं रहेगा, किसी को पीने के लिए पानी की दिक्कत नहीं होगी, किसी को सर ढकने के लिए छत की दिक्कत नहीं होगी, और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने का काम किया जाता है। अब इसमें पानी प्रमुख है। आप ये समझिए, जो सरकार पानी नहीं दे सकती वो हमारे हितों की रक्षा कैसे करेगी, हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। आज यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मेरे पास जो पत्र है उसमें सब जाति धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, तमाम लोग हैं। ये समस्या जनता की समस्या है, 12 लाख लोगों की समस्या है। ये एक व्यक्ति की समस्या के लिए भी हम लोग लड़ते हैं, ये तो 12 लाख लोगों की समस्या है। इस लड़ाई पे तो मेरे जैसे व्यक्ति को बिना निमंत्रण के आना चाहिए, उस लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए, इस लड़ाई में योगदान देना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था उन्होंने क्यों नहीं किया। 1983 में बसी खोड़ा कॉलोनी में करीब 12 लाख लोग रहते हैं, जिससे 2016 में नगर पालिका का दर्जा भी मिल गया। पीने के लिए पानी नहीं मिला। इनके लिए गंगा जल नामक योजनाएं बनी, लेकिन कागजों से कभी बाहर न आ पाई। खोड़ा साहिबाबाद विधानसभा का हिस्सा है, जहां से बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा विधायक हैं और राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। उन्होंने साफ पानी उपलब्ध कराने का वादा भी किया था, लेकिन उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। लोकतंत्र में अगर सरकार काम नहीं करती है तो विपक्ष उसे घेरता है, लेकिन यहाँ सपा कहीं दिखाई नहीं देती। न ही दूसरे नंबर पर वोट पाने वाले सपा के अमरपाल शर्मा कहीं नजर आए। फिर अब चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ने जिम्मेदारी उठाई तो सवाल उठने लगे कि क्या अब यूपी में चंद्रशेखर आजाद विपक्ष बन गए हैं और जनता के सुर में सुर मिला लिए हैं। इतिहास गवाह भारत का आजादी से पहले और आजादी के बाद भी ये अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों की कीमत चुकानी पड़ती है। आप एक पानी की बोतल बाजार से खरीदोगे तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और अगर आप मैदान में आ गए अधिकार छीनने के लिए, आप आंदोलन कर रहे हो, तो इतिहास गवाह है। यहीं से कुछ दूर पर किसान आंदोलन हुआ था, आपकी याद है नहीं याद है? और किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने तक आंदोलन चला। यही सरकार थी, घुटनों के बल आना पड़ा था। आपको याद है नहीं याद है? क्योंकि खोड़ा कॉलोनी की 2 मांगे हैं, एक शमशान घाट का निर्माण और दूसरा पीने के पानी के लिए साफ पानी की आपूर्ति। क्योंकि खोड़ा के कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां भूजल स्तर सूख गया है। कुछ वार्ड में 600 से 1000 फीट नीचे तक पानी पहुंच गया। ऐसा नहीं कि खोड़ा वालों ने इससे पहले अपनी आवाज न उठाई। वो समय समय पर सरकारों के सामने अपनी परेशानियां रखते रहे, लेकिन समय और सरकारें सब बदल रही हैं और इनके हालात नहीं बदल रहे। खोड़ा के लोगों ने इससे पहले आमरण अनशन तक किया, लखनऊ तक साइकिल रैली निकाली, थाली बजाई, मीम बनाए, कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसलिए अब की बार चंद्रशेखर आजाद उन्हें पानी दिलाने के लिए पहुंचे और जिस तरीके का जोश खोड़ा वालों में दिख रहा है वो बताता है कि इस वक्त उनकी नजर में चंद्रशेखर आजाद किसी मसीहा से कम नहीं। कहा जा रहा है कि आने वाले पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।